श्री गणेशाय नमः। सभी को मेरा सादर प्रणाम। आपके अपने YouTube चैनल तथास्तु में मैं आचार्य सौरभ आपका स्वागत करता हूँ। उपाय क्यों नहीं असर करते, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे अतिथि के संबंध में। जैसा पहले भी मैं आप लोगों को कई वीडियो में बता चुका हूँ, वैसे ये विषय भी बहुत ध्यान देने योग्य है, क्योंकि आज सर्वाधिक विलुप्त परंपरा में ये परंपरा भी आ गई। कारण भी बहुत सारे हैं उसके। आज कोई अतिथि सत्कार नहीं करना चाहता, और फिर जब परेशान होते हैं कहते हैं मैंने ऐसा क्या किया है। क्योंकि आपने शास्त्रों की बात ही नहीं मानी है, आपने ये काम किया। शास्त्रों के अनुरूप चलेंगे, शास्त्रों की बात मानेंगे, जीवन सुखमय होगा। पहले हमारा देश सोने की चिड़िया था ना, वो कब था? जब शास्त्रों की बात मानते थे, शास्त्रों पे चलते थे। हर व्यक्ति संपन्न था, हर व्यक्ति सुखी था, संतुष्ट था। तो क्यों ना फिर से उस पथ पर चला जाए जो पथ हमको सुखी, संपन्न और संतुष्ट कर सके। तो वो पथ है शास्त्रों का, वेदों का। इसको सिर्फ समझना है, समझ के इम्प्लीमेंट करना है। आज की स्थिति, परिस्थिति क्या है? दोनों दंपति नौकरी कर रहे हैं, 5 से 6 दिन नौकरी में चले जाते हैं, एक दिन अपने लिए बचता है। कोई आ गया तो उनके लिए कष्टप्रद होता है। परंतु इन सब के बावजूद ये स्पष्ट है कि हमारे वेदों में, अथर्ववेद है, तैत्तिरीय उपनिषद है, ऐतरेयारण्यक है, समस्त शास्त्रों में अतिथि की महिमा प्रचुर मात्रा में लिखी हुई है। अतिथि के संबंध में बहुत कुछ बताया गया है। अतिथि का सत्कार करेंगे, अतिथि का सम्मान करेंगे, अतिथि को संतुष्ट करेंगे तो सुख के और पुण्य के भागी बनेंगे। वहीं अतिथि का अपमान करेंगे, अतिथि को निराश करेंगे तो अतिथि पाप तो दे ही जाएंगे, बाकी सारा पुण्य भी ले जाएंगे। ऐसा लिखा है, ऐसा उपनिषद भी कहते हैं, ऐसा अथर्ववेद में भी लिखा है, ऐसा पुराणों में भी लिखा है। और सबसे विशिष्ट ये है कि अतिथि सत्कार, अतिथि पूजन भारतीय परंपरा में दैनिक यज्ञ हुआ करता था, महायज्ञ हुआ करता था, जिसको शास्त्रों ने भी पंच महायज्ञों में एक महायज्ञ की संज्ञा दी है। जैसे अध्ययन अध्यापन, इसे ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। वैसे ही अतिथि पूजन, अतिथि सत्कार, अतिथि यज्ञ कहा गया है। पंच महायज्ञों में एक यज्ञ की मान्यता दी गई। आप अतिथि का सत्कार कर रहे हैं तो यज्ञ के बराबर पुण्य को प्राप्त कर रहे हैं, एक यज्ञ कर रहे हैं आप। और यदि अतिथि असंतुष्ट होकर के आपके घर से जा रहा है तो आप महापाप के भागीदार हैं। फिर जब उपाय असर नहीं करते, जब आपने महापाप कर ही दिया तो कौन सा उपाय असर करेगा आप पर? कौन सा रत्न असर कर जाएगा? नहीं कर सकता, क्योंकि आपने महत्वपूर्ण नियम को ही नहीं माना, जो आपका दैनिक नियम है। आपके दरवाजे पर कोई आ जाए, उसे आप कुछ भी, थोड़ा चावल है, थोड़ा आटा है, कुछ भी दीजिए, थोड़ा दक्षिणा है, कुछ भी दीजिए। आपके घर कोई आ जाए, उसको सत्कार से बैठा के चाय पिला दीजिए, पानी पिला दीजिए।
और अतिथि के संबंध में क्या क्या कहा गया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अतिथि से उसका गोत्र नहीं पूछना चाहिए, अतिथि से उसका कुल नहीं पूछना चाहिए, अतिथि से उसका ज्ञान नहीं पूछना चाहिए, अतिथि से उसका विद्या नहीं पूछना चाहिए। जो ये सब पूछ करके सत्कार करता है और दान देता है, उसे पुण्य नहीं प्राप्त होता। और जब आप पुण्य की पूंजी ही प्राप्त नहीं कर रहे हैं, खाली कर दे रहे हैं, तो उपाय असर कहां से करेंगे? ये भी ध्यान देने योग्य है कि किसी भी हाल में अतिथि का समुचित सत्कार करना चाहिए। वेद भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, उपनिषद भी कहते हैं। अतिथि भारतीय परंपरा में एक महत्वपूर्ण अंग हुआ करता था, एक अति महत्वपूर्ण अंग, जिसे धीरे धीरे अब लोग भूलते जा रहे हैं। कोई घर आना चाहता है आपके, तो आप टालते हैं कि कैसे वो ना आए। प्राचीन काल में होता था कि लोग आते थे और 10 दिन रुकते थे। 1-2 घंटे की बात नहीं, आप 10 मिनट आज आदमी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आपकी स्वयं की स्थिति है, और आप कहते हैं हमारे साथ सब अच्छा होना चाहिए, शारीरिक भी, मानसिक भी, आर्थिक भी, सामाजिक भी। और आप स्वयं क्या कर रहे हैं? आप अतिथि सत्कार से बच रहे हैं, एक महायज्ञ से बच रहे हैं, और इस महायज्ञ में आपका कुछ भी खर्च नहीं होना। वेदों में आतिथ्य महिमा के संबंध में यहां तक लिखा है कि अतिथि को विष्णु स्वरूप मान उसका सत्कार करना चाहिए, जो साक्षात भगवान श्री हरि का स्वरूप है। आप उसका सत्कार करने को तैयार नहीं, फिर कहते हैं कि मेरे साथ सब अच्छा हो जाए। इसको ध्यान रखिए कि कोई आपके दरवाजे पर आए वो अतिथि है, कोई आपके घर में आए वो अतिथि है। उसकी आलोचना मत करिए, उससे व्यंग मत करिए। हाँ, बातचीत कुछ कर रहे हैं आप, वार्तालाप हो रही है, उस कालावधि में यदि कुछ आपको जानकारी मिल जाती है या आप कुछ जानकारी उसको दे देते हैं तो वो कोई गलत नहीं, परंतु विशेषतया कुल, गोत्र, विद्या, पढ़ाई, शिक्षा इत्यादि, देश, काल पूछने पर आतिथ्य को दोष लगता है। और यदि अतिथि संतुष्ट नहीं है और असंतुष्ट होकर के चला जाता है, तो वो खाली दोष दे के ही नहीं जाता, पूरा पुण्य लेके जाता है। तो आपको सिर्फ जो पिछले वीडियो में और जो इस वीडियो में बताया है, वो कोई ऐसा उपाय नहीं है जिसमें आपका 1 रुपये भी खर्च हो। सिर्फ आपको ध्यान देना है। अगर आप इन समस्त चीज़ों पर ध्यान दे लेंगे तो आप कोई उपाय नहीं भी करेंगे तो भी आपका जीवन बेहतर से बेहतर होगा, क्योंकि आप शास्त्रगत चल रहे हैं, शास्त्र मत पे चल रहे हैं, आप शास्त्र पथ पे चल रहे हैं। अपनी सनातन परंपरा को मानिए, सनातन परंपरा का निर्वाह कीजिए। तथास्तु का उद्देश्य है आपके सुखमय जीवन पथ को प्रशस्त करना। वह निरंतर मैं आपके सुखमय जीवन पथ को प्रशस्त करने के लिए आपको समय समय पर वीडियो के माध्यम से या आपके प्रश्नों के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करता रहूँगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मुलाकात होगी कुछ अन्य उपायों के साथ। ओम नमो नारायणाय।